हेलो एवरीवन, मैं हूं काजल कुमारी और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस अमेजिंग चैनल काजल एजुकेशन पर। तो गाइज, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है नंबर सिस्टम। और ये बहुत ही ज़्यादा छोटा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको पढ़ने के बाद आपको मतलब सारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही हो जाएंगे और आप इसमें बहुत सारी न्यू चीज़ें भी सीखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और बिल्कुल स्किप मत करना, और न्यू हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब इस छोटे से चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम कौन से कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर के अंदर हम कितने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन, मतलब हम पहले समझेंगे नंबर सिस्टम है क्या, इसके अंदर क्या क्या आता है। पहले हम इंट्रोडक्शन, फिर रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल क्या है, ये सारा आज हम बहुत ज़्यादा इजी वे में आज हम कवर करेंगे। और रियल नंबर और फिर क्वेश्चंस। और इन रियल नंबर के बाद एक और एक डिफ़िकल्ट चीज़ मैं आपको सिखाऊंगी, मतलब इसके अंदर है वो, पर वो डिफ़िकल्ट तो है, पर मैं आपको इतनी इजी वे में बताऊंगी, आपको वो एक बार देख लेंगे तो आपको वो एक बार में आ जाएगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं पहले कि ये नंबर सिस्टम होता क्या है। अब देखिए, अब हम जब स्टार्ट करते हैं तो अब हम बेसिकली किसी से भी ये क्वेश्चन पूछें कि नंबर क्या होता है, तो सब कोई यही आंसर देंगे कि 1 2 3 4 और ये इन्फिनिटी तक ये सारे नंबर्स होते हैं। बट ये जो सारे नंबर्स हैं इनकी मतलब ये जो इन्फिनिटी तक नंबर्स होते हैं, क्या इनका कोई एंड है? बिल्कुल नहीं है। ये तो फिर चलती जाएंगे। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है, ये भी नहीं बोल सकते हम, क्योंकि ये इन्फिनिटी है, हम इनको ना ही काउंट कर सकते, और ये बड़े हैं तो ये होते ही जाएंगे। तो जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 1 2 3 4। इन्हीं जो नंबर्स होते हैं, हम जब बोलते हैं कि 1 2 3 4 ये नंबर है, तो हम जब ये काउंटिंग जो स्टार्ट करते हैं, हम इनको काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हैं, उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या है, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक ये जो नंबर है इनको हम कहेंगे नेचुरल नंबर। अब हम क्या करें, हम जैसे बोलते हैं जीरो का कोई महत्व नहीं होता, पर ये जो जीरो होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना मैथ्स में। तो अब हम इन नेचुरल नंबर में एक ज़ीरो भी ऐड कर दें। अब हम ऐसे बोलें 0 1 2 3 4 5, तो अब हम इनको नेचुरल नंबर नहीं बोलेंगे, अब हम इनको क्या बोलेंगे, होल नंबर। जो कि ये तो हमने बेसिक चीज़ें तो हमने अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखी हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब क्या होते हैं। तो होल नंबर में क्या है, जहाँ पर हम जीरो ऐड कर दें वहाँ पर हम होल नंबर कह देंगे। अब इसके बाद हमने तो ये होल नंबर कर दिए, अब यहाँ पर तो ये पॉजिटिव है, अब हम इसके नेगेटिव भी बना दें, ये +1 +2 और ये है, अब हम -1 -2 -3 कर दें, मतलब वहाँ पर हम नेगेटिव इंटीजर को ऐड कर दें तो वहाँ पर हम इंटीजर बोलते हैं। अब इसमें क्या है, जीरो की जो राइट हैंड साइड है उसमें क्या है, पॉजिटिव, और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें क्या है, नेगेटिव। तो अब हम इनको क्या बोलेंगे, अब हम इनको इंटीजर्स बोलेंगे। तो ये इंटीजर्स, ये तो बेसिक यूनिट है बहुत, ये मतलब सबसे छोटी यूनिट मैथ की, जो कि सब हमने पढ़ रही है। तो अब इसके बाद तो अब जो खेल शुरू होता है कि इसके आगे भी कोई नंबर होती है, बिल्कुल होती है। अगर वैसे हम इनके अलावा किसी नंबर्स की बात करें तो क्या नंबर आती हैं, अब फ्रैक्शन में, जैसे कि 3/4 5/10, ये सारी क्या है, ये सारी फ्रैक्शन है। अब ये सारे हो गए, अब इनके बाद जो नंबर आएंगे उनको हम फ्रैक्शन बोलेंगे। अब ये जो फ्रैक्शन है और कुछ माइनस में भी होती हैं, जैसे हम अब इसको माइनस में कर दें, -5/10, ये माइनस में हो गई और पॉजिटिव। अब इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, अब इस ग्रुप को हम कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, इसमें इंटीजर्स होते हैं और इसके अंदर इंटीजर्स होते हैं और प्लस माइनस जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं, अब जो इन्फिनिटी जितने भी फ्रैक्शन होते हैं हम सब वो ऐड कर देते हैं, और उस जो ग्रुप बनता है उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर, जिसमें इंटीजर्स भी हों और ये प्लस माइनस ये जितनी भी फ्रैक्शंस होती हैं वो फ्रैक्शन भी हो, उनको हम कहते हैं रेशनल नंबर। तो
ये तो आपको समझ आ गया। एक्चुअली अब रेशनल नंबर है ये क्या होता है, चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि आखिर होता ही क्या है। चलिए अब हम पढ़ते हैं रेशनल नंबर आखिर होता ही क्या है। तो देखिए रेशनल नंबर, ए नंबर आर इज कॉल्ड रेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर को हम डिनोट किससे करते हैं, आर से। एंड ऑल्सो रिटन इन दी PQ, मतलब जो PQ की फॉर्म होती है उसमें रिटन करते हैं। अब क्या देखिए, जैसे कि आप समझिए, जैसे ये 4/7 कोई भी एक फ्रैक्शन लिख रही है, 4/7 ये एक फ्रैक्शन है। अब इसमें PQ मतलब जो न्यूमरेटर होता है उसको हम लिखेंगे P, और जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम लिखेंगे Q। मतलब कोई भी फ्रैक्शन होती है उसमें PQ की फॉर्म आती है। ये तो फिर है ही कि कोई भी फ्रैक्शन है तो वो PQ की फॉर्म में ही होगी। बट यहाँ पे एक कंडीशन दी गई होती है कि मतलब ये दोनों तो इंटीजर से होते ही हैं, पर ये जो Q होता है ये 0 नहीं होना चाहिए। अब कैसे, अब देखिए जैसे ये लिख रहा है 4/7, तो मतलब जो 4 है उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करें, 7 में। अब देखिए यहाँ जैसे कि लिख दीजिए 3/9, तो मतलब जो 3 है 3 पार्ट्स हैं उसको हम किस में डिवाइड करें, 9 में। तो यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। बट आपने कभी ये देखा है कि हम किसी चीज़ को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा तो हमने ना कभी सुना है ना कभी देखा है कि हम किसी चीज़ को 0 से डिवाइड करते हैं। अब जैसे कि मैं इस चौक की बात करूं तो फिर क्या ये जैसे चौक है या फिर कोई पेन ले लीजिए, हम उसको 0 पार्ट्स में डिवाइड कर ही नहीं सकते। अब देखिए जैसे मैं ये लिखूँ 4/0, तो अब इसमें क्या है, मुझको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब जो डिवाइड करने हैं मतलब अब जैसे कि ये एक पेन है, तो अब इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे 0 है। मतलब जब 0 पार्ट ही नहीं होंगे तो वो डिवाइड कैसे होगा। अब देखिए इसके मैं 2 पार्ट कर सकती हूँ, 3 पार्ट कर सकती हूँ, 4 कर सकती हूँ। अब मैं इसके 0 पार्ट तो कर ही नहीं सकती। तो इसलिए हम कोई भी फ्रैक्शन होती है इसलिए उसमें नीचे 0 नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि इसका कोई फिर पार्ट बनता ही नहीं है, डिवाइड ही नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन में तो हो जाता है पर डिवाइड में नहीं होगा क्योंकि कोई भी फ्रैक्शन में ये नहीं होता। अब देखिए एग्जांपल देखिए, ये 10 है। अब ये 10 कहाँ से फ्रैक्शन दिख रही है, ये तो 10 एक सिंगल है, ये भी एक फ्रैक्शन है। तो देखिए ये 10 है, अब इसको तो हम मानते हैं ये P है, बट अब इसमें नीचे का डिनोमिनेटर Q कहाँ गया। बट आपने ये तो सुना ही होगा, मतलब कोई भी फ्रैक्शन होती है उसके नीचे जो 1 होता है वो तो हमेशा हाइड होता है, वो तो हमसे छिपा ही होता है। किसी भी फ्रैक्शन के नीचे जो 1 होता है वो छिपा ही रहता है। तो अब यहाँ पर हमको Q भी मिल गया। अब यहाँ पर हम अब Q मिल गया, अब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में हो गई। और जैसे -52, अब ये कैसे, अब इसमें भी क्या है, ये तो हो गई P, बट इसके नीचे भी 1 है। तो अब ऐसे लिख सकते हैं हम, मतलब PQ की फॉर्म में हो उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे, बट जो Q है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो हम उसको कहेंगे रेशनल नंबर। चलिए ये तो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं। अब देखिए हम अब पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं। अब देखिए जैसा कि ये एक कोई भी संख्या है जैसे 1/2, तो अब हमने इसमें क्या किया, अब हमने इसको लिख दिया 2/4। अब ये हमने 2/4 की फॉर्म में कैसे लिखा, हमने क्या किया, यहाँ पर इसको 2 में डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दिया फिर उससे 2 से। तो अब हम पर यहाँ पर एक न्यू फ्रैक्शन आ गई 2/4। अब हमने इसको फर्दर और डिवाइड किया, अब हमने इसमें किससे डिवाइड कर दिया, 4 से। हमने इसमें 4 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर अब 8/16 ये एक न्यू फ्रैक्शन आ गई। अब हमने इसमें दोबारा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए अब यहाँ पर ऐसे ही ये बढ़ती जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम जो नंबर से इक्विवेलेंट नंबर से हम उसमें क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो इक्वालिटी तो होल्ड करेगी। अब यहाँ पर ये जितने भी सारे नंबर्स हैं हम इसमें मतलब सेम नंबर से, किसी में 2 से तो किसी में 4 से, यहाँ पर 4 है सॉरी, तो हम किसी 2 से कभी 4 से हम इसमें अगर मल्टीप्लाई करें तो वो जो इक्वालिटी जो इसमें होल्ड होगी, मतलब जैसे कि ये एक जो नंबर बना, मतलब फिर ये नंबर बना, फिर ये नंबर बना, तो यहाँ पर ये जितने भी नंबर बने तो यहाँ पर ये क्या है, ये एक ही फॉर्म में,
मतलब ये सारे हैं, जैसे कि हमने लिखा है ये सारे हैं, इसका जो क्या है, इसका मतलब तो एक ही है। अब इसका ये जो मतलब है, हमने बस इसको क्या किया है, हमने इसको बिग फॉर्म में लिख दिया है। इसकी लोएस्ट फॉर्म भी बन जाती है। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो यही आ जाएगा। तो अब इसमें क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हम उन्हीं को कहते हैं, मतलब जिसमें इक्वलिटी होल्ड करती है। इसकी फॉर्म तो बहुत सारी है, पर हम उसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर तो आपको समझ आ गए होंगे, यही इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होते हैं। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। अब देखिए, अब हम सीखते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। मतलब ये जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं, हम इनको अब नंबर लाइन पे कैसे करें। नंबर लाइन तो आपको सबको पता है, ये होती है मतलब राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। तो ये एक नंबर लाइन है। अब हम इस पे अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ये जो दे रखी है, मतलब जैसे कि ये एक नंबर है, अब हमने ये जो नंबर इससे बनाई, अब ये कैसे बनी, हमने ऊपर भी 3 से और नीचे भी 3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हमारी 9 अपॉन मतलब ये 30 ये फ्रैक्शन आ गई। अब हमने इसमें अगेन 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो हम पर अब ये न्यू जो फ्रैक्शन है ये आ गई। ये तो ऐसे चलती जाएगी, ऐसे होती जाएगी। अब जब फिर हम ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है, अब हम इनको जब नंबर लाइन पे जब हम इनको क्या करेंगे, वो करेंगे जो डिनोट करेंगे हम नंबर लाइन पे, तो हमको सबसे लोएस्ट जो फॉर्म होती है, अब जैसे इसकी अगर हम लोएस्ट जो फॉर्म की बात करें तो वो ये है। लोएस्ट फॉर्म कैसे, मतलब ये जो PQ की फॉर्म होती है, इसका कोई को प्राइम नहीं हो। अब को प्राइम क्या होता है, मतलब जिसका कोई फैक्टर नहीं किया जा सके। अब जैसे कि ये है 3/10, तो अब इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, को प्राइम होता है जिसमें मतलब एक फैक्टर जो देखिए, अब जब हम इसके फैक्टर की बात करें तो एक 1 और इसका ये खुद 3, तो अब इसके फैक्टर ये होंगे। अब हम 10 की बात करें तो देखिए 1, 10, 2, 5, ये मतलब इसके फैक्टर होंगे। तो ऐसे ही हम जब फैक्टर की बात करें तो उसके क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए उन दोनों PQ की फॉर्म में। तो अब देखिए, अब इसके तो ये फैक्टर हैं, तो अब हमें सबसे पहले इस इक्विवेलेंट में लोएस्ट फॉर्म चाहिए हमको। अब ये 3/10 ये अगर हमको इसकी लोएस्ट फॉर्म बन गई। अब इसके देखिए और कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकते, अब इसके और कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकते। अगर हम बोले तो अब हम इनको किसी और जो नंबर है उससे काट भी नहीं सकते। तो अब ये हमको मिल गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसकी 0.3 हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अब हम जब नंबर लाइन पे इसको डिनोट करेंगे तो हम इसको इस फॉर्म में डिनोट करेंगे, मतलब 0 इधर है, पॉजिटिव साइड है, तो देखिए 0.1, 0.2, 0.3, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 0.3। तो देखिए ऐसे हम डिनोट करते हैं जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं नंबर लाइन पे, हम उनको ऐसे जो डिनोट करते हैं जिसमें मतलब PQ की फॉर्म में होना चाहिए, मतलब Q तो जो है वो 0 तो हो ही नहीं सकता, और हमको सबसे लोएस्ट फॉर्म चुननी चाहिए। जब हम नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हमको सबसे लोएस्ट फॉर्म लेनी है। तो चलिए ये भी टॉपिक आपको समझ आ गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए अब हम क्या टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर। मतलब अब जैसे 2 रेशनल नंबर हैं, क्या इनके बीच में हम एक रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि 2 रेशनल नंबर हैं, अब इनके बीच में जो एक रेशनल नंबर है उसको फाइंड कैसे करना है। देखिए अभी तो आप इसको भूल जाइए। देखिए जैसे एक नंबर है 1 और एक नंबर है 4, अब हमको इसके जो बीच में रेशनल नंबर है हमको उसमें को फाइंड करना है। तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, हम बोले कि एवरेज क्या होता है, तो एवरेज अगर हम जैसे बोले तो एवरेज मतलब कुछ बीच में होता है, ऐसा होता है। अब देखिए मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊँ, बीच में जब एवरेज हम 1 और 4 के जो बीच का एवरेज निकालेंगे उसमें हम क्या करेंगे, जो 1 है हम यहाँ लिख देंगे 1 + 4/2। अब इससे क्या है, इससे हमारा जो एवरेज है वो निकलेगा। अब ये कितना हो गया 5/2। अब ये इतना क्या आ गया, मतलब ये 1 से क्या है, ये 1 से छोटा है
और नहीं सॉरी, ये 1 से तो बड़ा है और 4 से ये क्या है, छोटा होना चाहिए। मतलब 1 से तो ये बड़ा और इससे ये छोटा होना चाहिए 4 से। तो ऐसे मतलब इसके बीच का तो अभी निकला है। अब देखिए, अब मैं आपको एक और तरीके से अगर समझाऊं तो अब देखिए आप एक और समझिए, जैसे ए है, कोई नंबर ए है और बी है। अब हमको क्या करना है, अब इनका हमको एवरेज निकालना है बीच का। हमको जैसे ये 2 रेशनल नंबर है, इसके बीच का रेशनल नंबर, तो हम सेम प्रोसेस करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ऐसे करके अब ये जो नंबर है वो क्या है, इन दोनों के जो बीच में नंबर होगा वो नंबर हमको इससे पता पड़ जाता है। मतलब एक रेशनल नंबर ये है, एक ये है और इसके ये जो बीच का है। अब हम इसको ऐसे इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं एक रेशनल नंबर को। चलिए अब हम आते हैं हमारे जो क्वेश्चन है, अब हम इसका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, जैसे ये दो फ्रैक्शंस इसने दी गई हैं, तो हमको एक रेशनल नंबर फाइंड करना है इसके बीच में। अब हम क्या करेंगे, सेम वही -2/3 प्लस 1/4 अपॉन के लिख देंगे हम 2। अब हम अभी मत बोलना कि ये माइनस का है प्लस का है। अब अभी हम इसको और आगे करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 और यहाँ पर -8 और प्लस 3। तो देखिए अभी तो यहाँ पर ये और जो अपॉन में 2 है ये ऐसे ही रहेगा। अब अगर हम इसको करेंगे ये माइनस का ये प्लस का, तो आ जाएगा -5 अपॉन, और ये इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई। हम ऐसे करते हैं, ये इससे हो गया मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ गया 24। तो देखिए ये जो नंबर आया है ये इन दोनों के बीच का नंबर है। अब इससे मतलब इससे बड़ा और ये जो नंबर है इससे छोटा, तो अब ये एक नंबर आ गया ऐसे। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि 2 रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर होता है। ऐसा नहीं है, जो ये 2 रेशनल नंबर होते हैं, अब जैसे हम ये नंबर लाइन की बात करें तो देखिए जैसे इसके बीच में अगर हम निकालें तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की हम हो जाएगा 1/1, हाँ 1.1। अब इसके अंदर भी हम अगर ऐसे जूम करते हैं, अगर ऐसे हम नंबर लाइन के ऐसे पॉइंट्स को जूम अगर करते जाएंगे तो ये इन्फिनिटी तक आते ही जाएंगे। तो हम ये नहीं बोल सकते कि 2 रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर होता है। देयर आर इन्फिनिटी रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, मतलब 2 रेशनल नंबर के अंदर बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं। तो देखिए ये तो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, जो मैंने अभी ये प्रोसेस बताया, ये तो अब हम यूज़ कर लेंगे एक के लिए। अगर हमको एक रेशनल नंबर निकालना है, अगर हमको जैसे कि लार्ज अमाउंट में 50 या 100 अगर ऐसे रेशनल नंबर निकाले तो उसके लिए अब हम इसके बाद जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, चलिए अब हम इसके बाद जो पढ़ेंगे उसमें हम उसको पढ़ेंगे कि कैसे निकालते हैं। तो चलिए अब हमने 1 तो रेशनल नंबर निकाल लिया, अब हमको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, वो किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में। अब देखिए ये 1 है और ये 2 है, तो अब हम इसके बीच में रेशनल नंबर निकालेंगे, सिंपल वही करेंगे 1/2 = 3/2। तो अब इसके बीच में हमको जो नंबर मिल गया वो है 3/2। अब हमको तो ये एक ही नंबर मिला है, अब हमको अभी एक तो मिल गया, अब हमको निकालने तो 5 है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल कर देंगे, अब हम इन दोनों के बीच का निकालेंगे। अब हम मतलब जैसे हमने 1 और 2 का निकाला था, अब हम 1 और 3/2 का निकालेंगे। तो देखिए 1 + 3/2 तो अब ऐसे हम निकालेंगे। और देखिए यहाँ पर तो ये सिंपल एलसीएम करना है, तो यहाँ पे 5/2 आ जाएगा। अब मतलब अब इन दोनों के जो बीच में हमको मिल गया 5/2, अब हमको ये सेकंड मिल गया। तो अब हम इसके बीच में करेंगे तो हमको थर्ड, फिर इन दोनों के बीच में करेंगे तो फोर्थ, और इन दोनों के बीच में करेंगे। तो ऐसे तो हमको रेशनल नंबर इन्फिनिटी तक मिलते जाएंगे, हम उनको फर्दर डिवाइड करते जाएंगे और वो हमको मिलते जाएंगे। तो ऐसे हम ये 5 रेशनल नंबर इतनी ईजिली हमको निकाल लेने हैं। मतलब जो भी अंदर जितनी भी मतलब उसके बीच में जो हमको नंबर मिल रहा है, हम उसका और मतलब फर्दर जो साइड दे रखे हैं उनको फर्दर डिवाइड करते जाएंगे तो हमको मिल जाएगा कि मतलब ये 5 तो ईजिली हमको ऐसे 2 नंबर्स के बीच में मिल जाएंगे।
अगर हमको अभी लार्ज अमाउंट में पूछे जैसे 100 निकालना है या 50 निकालना है, तो अब हम पागल थोड़ी ना है कि अब ऐसे करते जाएंगे। ऐसे तो फिर हमको मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ऐसे डिवाइड करते जाएंगे कब तक करेंगे। और 100 निकालना है ये तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा समय ले लेगा करने के लिए, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है। चलिए ये तो आपको समझ आ गया, अब इसके बाद हम वो ट्रिक को समझते हैं वो क्या है। देखिए अब हम यहाँ पर निकालेंगे 100 रेशनल नंबर। तो हम जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे a+b/2, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, हम कब तक निकाल पाएंगे 100 रेशनल नंबर। तो अब इसके लिए भी तो कोई शॉर्ट ट्रिक होनी चाहिए कि हम 100 निकाल सकें। तो देखिए अब वो शॉर्ट ट्रिक क्या है उसको जानते हैं। और देखिए जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा -3/13 और यहाँ पर लिखा 9/13। तो अब मैंने अभी दो रेशनल नंबर है, अब हमने सिंपली इसमें क्या किया, यहाँ पर मैंने ये 10 पर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 10, और हमने उस साइड भी ये सेम करा, यहाँ पर मल्टीप्लाई 10 अब हमने 10 से मल्टीप्लाई तो कर दिया। अब जो हमारा आंसर आया -30/130, और यहाँ पर अब जब हम करेंगे तो 90/130। तो देखिए अब हमको यहाँ पर ये दो नंबर मिल चुके हैं। अब हमको क्या करना है, अब देखिए ये जो नंबर है न्यूमरेटर में हम इसको देखें तो देखिए -30 से बड़ा क्या होगा, -29, मतलब -30 से बड़ा तो -29 होगा। अब इससे बड़ा -28, इससे बड़ा तो ये होगा, और ऐसे ऐसे करते करते हम 0 तक पहुँच जाएंगे, और अब इससे बड़ा क्या होगा 1, और ऐसे करते करते हम 90 तक पहुँच जाएंगे। तो देखिए यही हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे -28 और 1/30, और फिर ऐसे करते करते हम 0 पर पहुँचेंगे, फिर हम पहुँच जाएंगे 90 तक। तो ये सेम फॉर्मूला, अभी ये जितने भी सारे नंबर आएंगे ये मतलब -3/30 और 9/13 के बीच के हमको रेशनल नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए जो -30/130 और इसके भी नीचे 130, तो अब देखिए अब इन सबको ना लिखकर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इन सबको ना लिखकर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -30 से बड़ा -29 और 29 से बड़ा -28, फिर 0, फिर 1, फिर 90। हम ऐसे अब ये जो लार्ज अमाउंट में रेशनल नंबर पूछे जाते हैं उनको तो हम अब इस फॉर्मूले से करेंगे। वो तो था हमारा जब छोटे छोटे रेशनल नंबर पूछे जाएं, जैसे 5 या 1-2 पूछे जाएं, तो हम उसमें वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम इस ट्रिक को यूज़ करेंगे। तो आई होप कि ये ट्रिक भी आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद चलिए हम पढ़ते हैं हमारा मेन कॉन्सेप्ट, इर्रेशनल नंबर। देखिए अब हम पढ़ते हैं हमारा ये टॉपिक क्या है, इर्रेशनल नंबर। अब देखिए हमने पढ़े पहले नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर उसके बाद इंटीजर, फिर रेशनल नंबर। अब इसके बाद अब इसके बाद भी नंबर बचे, अब वो कौन से नंबर है, उनको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। अब वो कौन से नंबर है, अब देखिए हमने जैसा कि रेशनल में पढ़ा कोई फ्रैक्शन में जो नंबर्स होते हैं, अब कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जिसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, जैसे कि देखिए मतलब √2, √3, √11। अब हम इनको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। और देखिए जैसे पाई, अब आप कह रहे हो तो पाई को तो हम लिख सकते हैं, इसकी तो वैल्यू है। जब हम अब इसे पाई की अगर बात करें तो 22/7, अब इसकी तो वैल्यू है। अब हम इसको क्वेश्चंस में भी यूज़ करते हैं, मैथ में यही है। अब ये इसकी वैल्यू है, तो अभी इर्रेशनल नंबर कैसे हो गई, क्योंकि ये P/Q की फॉर्मेट है, और ये Q है वो भी 0 नहीं। तो अब इसमें क्या ऐसा है कि मतलब ये जो इर्रेशनल है ये, अब ये जो पाई की वैल्यू है ये अप्रॉक्सीमेटली इतनी वैल्यू है इसकी, बट ये इसकी मतलब बिल्कुल फिक्स्ड रियल वैल्यू इसकी है नहीं। अगर हम इसका डिवाइड करते जाएंगे तो वो होता ही जाएगा, बट इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। जो अब हम इसको ये 22.7 को यूज़ करते हैं, ये इसकी अप्रोक्सीमेटली जो इसकी वैल्यू है
बट इसके आगे जब हम इसको मतलब करेंगे तो इसकी मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। तो ये पाई है जब हम इसको कहेंगे कि ये रेशनल नंबर है। अब देखिए अगर सम अप करें तो रेशनल जो नेचुरल के बाद अब हमने क्या पढ़े, देखिए पहले नेचुरल नंबर होते हैं, फिर होल नंबर होते हैं, फिर इंटीजर्स होते हैं, फिर रेशनल नंबर, फिर इरेशनल नंबर। अब देखिए अब इन इरेशनल नंबर के बाद क्या आते हैं, इनके बाद आते हैं रियल नंबर, जो कि रियल नंबर में ये सारे नंबर होते हैं। अब इन ये जो जितने भी सारे नंबर्स का ग्रुप होता है हम उसको बोलते हैं रियल नंबर। अब ये रियल नंबर क्या होता है, चलिए अब इसको समझते हैं। अब देखिए हम पढ़ते हैं रियल नंबर क्या होता है। अगर रियल नंबर को हम समझें तो जो ये रियल नंबर होते हैं ये इन सब को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। हाँ, हम सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। जैसे कि हमने 1 को किया, अगर हम 100 को करें तो उसके लिए उस स्केल से मतलब मेजर करके कर सकते हैं। फ्रैक्शंस को भी कर सकते हैं, -3/4 को भी कर सकते हैं। बट जो हमने पढ़ा इटरेशन में, क्या हम इसको √2 को हम इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम इस नंबर लाइन पर √2 को कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपको ये तो नहीं पता √2 कहाँ होगा। चलिए अब हम इसके बाद करते हैं कि √2 को आखिर हम नंबर लाइन पर कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए अब जब हम अब इस √2 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए हम सबने जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो हम सबने पढ़ रखी है। अब वो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, उसमें क्या होता है, एक तो ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। अब हम कह सकते हैं कि मतलब जब हम इसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करेंगे तो परपेंडिकुलर आएगा। अब ये तो हम सब ने पढ़ रखा है, पाइथागोरस थ्योरम में ये हमने सब पढ़ रखा है। अब देखिए जब हम √2 की अगर बात करें तो हम इसको इससे रिलेट करेंगे। अब √2 में हम इसको लिख सकते हैं। और देखिए √1 में अगर मतलब 1, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अगर हम इसको अब ऐसे मतलब डिनोट करें। अब इसमें क्या है, जो हमारा बेस है वो भी 1 है और जो मतलब हाइपोटेन्यूस है वो भी 1 है। तो अब यहाँ पर हम इसको अगर मेजर करें तो यहाँ पर ये 1 बेस हो सकता है। तो देखिए अब हम जब इसको ऐसे लिखेंगे तो अब हम इसको हाइपोटेन्यूस और बेस दोनों हमको किस किस के लेने हैं, 1 सेंटीमीटर के। अब देखिए अभी यहाँ से लेकर इतना ये 1 सेंटीमीटर है। तो अब हमने बेस ले लिया 1 सेंटीमीटर। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको हाइपोटेन्यूस चाहिए 1 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर जितना ही यहाँ पर होता है हम उतना ही इसको यहाँ पर ऐसे कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हमारी ये बेस हो गया h। अब हम यहाँ पर बिल्कुल सिमिलरली ऐसे कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर आ गया। अब इतना तो आ गया। अब हमने इसको इस नंबर लाइन पर ऐसे खड़ा कर दिया, बट हमको ये नंबर लाइन पे चाहिए कि जो ये √2 है, अब हम इसको नंबर लाइन पे कैसे करें। तो इजीली हमको क्या करना है, जो हमारा कंपास होता है उसका एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर लगाना है। और यहाँ पर जैसे लगाएंगे तो बस हमको ऐसे फिर कट कर देना है। तो जहाँ पर हमारा ये पॉइंट आएगा, कैसे करना है, ऐसे करके जब हम इसमें कट लगाएंगे तो जहाँ पर ये हमारा पॉइंट आएगा, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी दूरी आएगी वो आएगी √2। तो देखिए नंबर लाइन पर अब जितनी यहाँ तक दूरी है वो आएगी हमारी √2। तो नंबर लाइन पर तो हम ऐसे डिनोट करते हैं √2 को। अगर यहाँ पर अब देखिए अगर यहाँ पर अब हम बात करें 3 की, अब देखिए हम शुरू से बनाएंगे इसको दोबारा। देखिए अब यहाँ पर बात हो गई √3 की। अब 3 की कैसे करेंगे। अब देखिए पहले 3 का हम ऐसे पहले इसको तोड़ के लिखना पड़ता है कि हमको बेस कितना चाहिए, परपेंडिकुलर कितना चाहिए। तो देखिए अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, और देखिए जो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब जब हमने ये देखा था 2 का स्क्वायर, तो इसके लिए हमने जो अभी बनाया था
हमको जो √2 बनाया था हमको वो दोबारा बनाना पड़ता है, तब उसके ऊपर हमारा मतलब जो ये 3 है वो बनेगा। अब देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था ये इतना था, इसका बेस और हाइट ये हो गई। अब हमको यहाँ पर 2 चाहिए, जबकि हमने यहाँ पर 2 बना दिया है। जैसे कि यहाँ तो ये थी लाइन, तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक तो √2 बना दिया। अब हमको 3 चाहिए, तो अब हम इसमें क्या लेंगे, हमारा जैसे कि यहाँ लिख रहा है कि हमारा बेस तो 1 है, अब हम इसको परपेंडिकुलर भी मान लेंगे, मतलब जितनी यहाँ पर हाइट है हम इतनी ही हाइट यहाँ पर ले लेंगे। और ये ध्यान रखना है हमेशा कि यहाँ पर 90 डिग्री बनना चाहिए। अंदर क्या है, जैसे कि यहाँ पर होता है 90 डिग्री, तो देखिए अब आपको ये कंपास से, जो कंपास होता है उससे आपको ये बिल्कुल मेजर करना है कि ये जो है ये 90 डिग्री है या नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। ये आपको ऐसे मेजर करना ही होता है कि 90 डिग्री बन भी रहा है कि नहीं। कंपास से आप इसको इजीली लिख सकते हैं। अब देखिए अब जितनी यहाँ पर थी हमने उतनी यहाँ पर ले ली। अब हम इसको फिर से 0 से मैच कर देंगे। अब हमने इसको फिर से 0 से मैच कर दिया। अब ये जो हमारी आई, अब हम इसमें देखिए फिर से ऐसे कट लगाएंगे, तो देखिए जब हम हमारी अब ये यहाँ आएगी और देखिए ये हमारी इस पॉइंट पर आएगी, तो अब हम लिख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कि मतलब जब हम नंबर लाइन पे वो डिनोट करने के लिए हमने ऐसे किया है, तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ तक ये √3। देखिए यहाँ पर ये हो गया √2 और यहाँ पर ये हो गया √3। तो देखिए ऐसे सिंपली हम नंबर लाइन पर √3 या फिर √2 को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये सब आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट रह गया हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अब इसके बाद भी मैं पार्ट 2 बनाऊंगी, आप उसको जाकर देख सकते हैं। इसके बाद भी मैंने बहुत सारे इसमें नंबर लाइन पर जब नंबर मतलब डिनोट किए हैं, आप उसको जाकर देख सकते हैं और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।